हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैंने जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, बांध हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा मैं आपको इन सभी जो डैम यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, इसके अलावा भी मैं कुछ एक्स्ट्रा डैम्स हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। और इसके अलावा इसमें ये भी बताऊँगा कि जो ये डैम है वो किस नदी के ऊपर बने हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ भारत के प्रमुख बांध। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, वो पहले मैं बता देता हूँ। सबसे ऊंचा जो बांध होता है ना, ठीक है, सबसे ऊंचा जो बांध है भारत में वो है टिहरी बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। ठीक है, और इसमें है क्या वो बता देता हूँ। ठीक है, जो टिहरी बांध है ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ वन बाय वन करके, आप अच्छे से समझना। जो टिहरी डैम है वो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 260.5 मीटर। ठीक है, 260.5 मीटर इस टिहरी डैम की हाइट है। और ये जो डैम है टिहरी डैम, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और ये जो डैम बना हुआ है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भागीरथ नदी है। ठीक है, उस भागीरथ नदी के ऊपर ये टिहरी डैम बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ से जो अप्रॉक्सीमेट है 2400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है 2400 मेगावाट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, और ये जो भाखड़ा नागल बांध है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और इसकी हाइट याद रखना 226 मीटर। 226 मीटर है भाखड़ा नागल बांध की हाइट। और ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये किस प्रदेश के अंदर है ये भी बता देता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर उपस्थित है भाखड़ा नागल बांध। और जो ये बांध है, ठीक है, वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है ये भी बता देता हूँ। ये सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था ये भी बता देता हूँ। 1948 में ये डैम बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा जो गुरुत्व बांध है वो भी भाखड़ा नागल बांध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गुरुत्व बांध की बात करूँ सबसे ऊंचा तो भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, और दूसरा अगर सबसे ऊंचा बांध की बात करूं तो वो है भाखड़ा नागल बांध। फोर्थ आता है आपका, ठीक है, हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध किस लिए जाना जाता है? ये भारत का जो सबसे लंबा बांध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और ये है उड़ीसा प्रदेश के अंदर उपस्थित है। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हीराकुंड डैम है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। और इसके अलावा ये जो हीराकुंड डैम है वो किस नदी के ऊपर है ये भी बता देता हूँ। ये महानदी के ऊपर है। ठीक है, इतना ही बनता है यहाँ से। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उनके बारे में मेंशन कर दिया है। आपको वन बाय वन करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है आपकी चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर जो डैम है वो दो डैम है जो चिनाब नदी के ऊपर है। एक तो है बगलिहार डैम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यह आया हुआ क्वेश्चन है। बगलिहार डैम किस नदी के ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर। और ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा सेकंड है सलाल डैम। सलाल डैम है वो भी चिनाब नदी के ऊपर है, ये भी याद रखना। सेकंड पॉइंट आता है आपका किशनगंगा नदी। ठीक है, किशनगंगा नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? किशनगंगा डैम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाम से ही पता लग रहा है। किशनगंगा डैम किशनगंगा नदी के ऊपर और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर के अंदर। तीसरा पॉइंट आता है आपका दुमकर डैम। ये जो दुमकर डैम है ये इंडस नदी के ऊपर है, याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है दुमकर डैम। ठीक है, ये किस नदी के ऊपर है? इंडस नदी के ऊपर है। और फोर्थ पॉइंट आता है आपका उरी डैम। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, उरी डैम है झेलम नदी के ऊपर। ठीक है, उरी डैम किसके ऊपर बना हुआ है? किस नदी के ऊपर? ये झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है और किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा कुछ एक और है डैम, वो भी बता देता हूँ। पाकल डल डैम, ये डल डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किस नदी के ऊपर है? मारूसुदार नदी। ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, कौन सा डैम है दोबारा बता देता हूँ, डल डैम है, डल डैम। ठीक है, और ये किस नदी के ऊपर है वो भी बता देता हूँ, मारूसुदार। ठीक है,
मारूसुदार नदी के ऊपर है डल डैम। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। नेक्स्ट है आपका, चलो इसमें एक और बात बता देता हूँ, ठीक है। इसमें एक और डैम है नीमो बाजगो डैम, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये भी इंडस नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, इसमें 3 नदी बह रही हैं। एक है सतलज नदी, एक है व्यास नदी और एक है रावी नदी। और इन तीनों नदियों के ऊपर जो डैम उपस्थित है उनके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। पहला है सतलज नदी। सतलज नदी के ऊपर एक डैम है भाखड़ा डैम। कौन सा डैम है? भाखड़ा डैम है सतलज नदी के ऊपर। दूसरा डैम है आपका नाथपा झकरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं, ठीक है। नाथपा झकरी ये भी सतलज नदी के ऊपर ही स्थित है डैम, और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। सेकंड आता है आपका व्यास नदी। व्यास नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ है वो है पौंग डैम, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। पौंग डैम किस नदी के ऊपर है? व्यास नदी के ऊपर, और किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तीसरा पॉइंट है आपका रावी नदी। रावी नदी है उसके ऊपर चमेरा डैम है। कौन सा डैम है? चमेरा डैम रावी नदी के ऊपर स्थित है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। एक डैम है आपका, लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक डैम है आपका पंडोह डैम। कौन सा डैम है? पंडोह डैम। ये पंडोह जो डैम है वो ये भी व्यास नदी के ऊपर ही है। किस नदी के ऊपर है? व्यास नदी के ऊपर, ठीक है। ये भी डैम व्यास नदी के ऊपर ही स्थित है। लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार। व्यास नदी, ठीक है। कौन सा डैम है? पंडोह डैम। इसके अलावा एक और डैम है, उसके बारे में बता देता हूँ। वो है कोल डैम, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोल डैम कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, और किस नदी के ऊपर है? ये जो डैम है वो सतलज नदी के ऊपर है। यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। नेक्स्ट, पंजाब। पंजाब के अंदर रावी नदी बह रही है, ठीक है, और एक सतलज नदी, ठीक है। ये दो नदियाँ पंजाब के अंदर बहती हैं, रावी और सतलज नदी। और रावी नदी के ऊपर जो डैम है वो याद रखना, रणजीत सागर डैम। रणजीत सागर डैम कहाँ पे है? पंजाब के अंदर, और किस नदी के ऊपर बना हुआ है? रावी नदी के ऊपर। इसके अलावा एक और डैम है इसमें, भाखड़ डैम। भाखड़ डैम भी पंजाब के अंदर स्थित है, और किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये भी सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में बता देता हूँ आपको मैं कि जो उत्तराखंड का अंदर जो नदी बह रही है वो कौन सी है? एक तो है रामगंगा, ठीक है, और दूसरी है उत्तराखंड के अंदर भागीरथ नदी, ठीक है। दो नदियां हैं उत्तराखंड के अंदर, एक तो है रामगंगा नदी और एक है भागीरथ नदी। ये दोनों में मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे नदियों के बारे में? ये आते हैं कि ये जो नदियाँ हैं वो किस राज्य के अंदर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। या जो नदियाँ हैं उनके किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके लिए हम अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें सब कुछ मेंशन हो जाएगा आपको। अभी जितना इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 करके। चलो आगे करते हैं। जो रामगंगा नदी है, ठीक है, इसके ऊपर जो डैम है वो रामगंगा डैम है, नाम से ही पता लग रहा है, रामगंगा नदी के ऊपर रामगंगा डैम। सेकेंड है आपका भागीरथ नदी। भागीरथ नदी के ऊपर जो डैम है वो है टेहरी डैम। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। भागीरथ नदी के ऊपर कौन सा डैम है? टेहरी डैम। इसके अलावा भागीरथ, ठीक है, एक और बता देता हूँ चलो, कि जो भागीरथ नदी है, ठीक है, इसी में बता रहा हूँ मैं, भागीरथ नदी है तो भागीरथ नदी के ऊपर एक और डैम है, उसका नाम भी याद रखना, कोटेश्वर डैम। कौन सा डैम है? कोटेश्वर, ठीक है। ये कोटेश्वर डैम है, ये किस नदी के ऊपर बह रहा है? भागीरथ नदी के ऊपर। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर काफ़ी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए लेके आया हूँ वो आपको मैं बताता चला जा रहा हूँ। इसमें एक है उत्तर प्रदेश के अंदर रिहंद नदी, ठीक है। कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश में? रिहंद नदी। और जो रिहंद नदी है, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ। इस नदी के ऊपर जो डैम है वो है गोविंद बल्लभ पंत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गोविंद बल्लभ डैम, ठीक है, गोविंद
बल्लभ जो डैम है वो किस नदी के ऊपर है? रिहंद नदी। और रिहंद नदी के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट डैम है, उसका नाम भी याद रखना, रिहंद डैम। रिहंद डैम ये भी रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके नेक्स्ट स्लाइड, बिहार। बिहार के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको मैं। बिहार के अंदर है आपकी सोन नदी, ठीक है। सोन नदी कहाँ पे है? बिहार के अंदर। और इस नदी के ऊपर जो डैम है वो है इंद्रपुरी बैराज डैम। कौन सा डैम है? इंद्रपुरी बैराज डैम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड, राजस्थान। राजस्थान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इससे जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राजस्थान के बारे में कुछ बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर दो नदियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट है। एक तो है चंद्रभागा नदी और दूसरी है चंबल नदी। तो चंद्रभागा नदी के ऊपर जो डैम है वो याद रखना, चंद्रभागा डैम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चंद्रभागा डैम कहाँ पे है? चंद्रभागा नदी के ऊपर। और इसके अलावा एक और है चंबल, ठीक है। चंबल नदी के ऊपर कौन से डैम है? चंबल नदी के ऊपर राजस्थान के अंदर, चंबल नदी के ऊपर राजस्थान के अंदर दो डैम हैं। एक है जवाहर सागर नदी, ठीक है, और एक है राणा प्रताप सागर, ठीक है। ये दोनों डैम है, एक तो है राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, और दूसरा है जवाहर सागर नदी डैम। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक और इम्पोर्टेंट है वो भी बता देता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो बता देता हूँ। एक है अपना बीसलपुर डैम। कौन सा है? बीसलपुर डैम। और ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बीसलपुर डैम कहाँ पे है? बनास नदी के ऊपर बीसलपुर डैम है। और इसके अलावा मैंने आपको जवाहर सागर नदी डैम तो बता ही दिया, चंबल नदी के ऊपर है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, वो भी बता देता हूँ, माही बजाज सागर बांध। कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, ठीक है। माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है वो भी आपको बता देता हूँ। माही बजाज जो सागर बांध है वो माही नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? माही नदी के ऊपर। कौन सा डैम है? माही बजाज सागर बांध है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इतना ही था। इसके अलावा चलो एक और बता देता हूँ, ठीक है, जसवंत सागर बांध, ठीक है। कौन सा बांध है? जसवंत सागर बांध। तो जसवंत सागर बांध ये कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। और किस नदी के ऊपर बसा हुआ है? ये लूनी नदी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दो नदियाँ हैं, एक है नर्मदा नदी और दूसरी है चंबल नदी, ठीक है। दो नदियाँ हैं मध्य प्रदेश के अंदर, एक तो है नर्मदा नदी और दूसरी है चंबल नदी। नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम है वो है ओमकेश्वर डैम। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओमकारेश्वर डैम किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। और किस प्रदेश के अंदर स्थित है ये डैम? मध्य प्रदेश के अंदर। सेकंड आता है आपका चंबल नदी। चंबल नदी के ऊपर कौन सा डैम है? गांधी सागर डैम, ठीक है। और गांधी सागर डैम किस नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर। और ये जो गांधी सागर डैम है किस प्रदेश में स्थित है? वो है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा इसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा हैं, वो बता देता हूँ। एक है आपका बरना डैम, ठीक है। कौन सा डैम है? बरना डैम। और ये जो बरना डैम है वो किस नदी के ऊपर है? ये बरना नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। ये जो बरना डैम है वो आपका बरना नदी के ऊपर ही है। और इसके अलावा इसमें एक और है इंदिरा सागर डैम। कौन सा है? इंद्र सागर डैम। लिख के दिखा देता हूँ, इंद्र, ठीक है, इंद्र सागर डैम। इंद्र सागर डैम कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और किस नदी के ऊपर है? ये नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है। याद रखना, नदी अलग से मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आता है क्वेश्चन कि ये जो डैम है वो किस प्रदेश के अंदर स्थित है और किस नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है डैम, बरना डैम तो आपको बता ही दिया, ठीक है। और एक मैंने आपको इंद्र सागर डैम भी बता दिया। और एक है इसमें बैन सागर डैम, ठीक है। कौन सा डैम है? बैन सागर डैम। और ये जो बैन सागर डैम है, बैन सागर डैम, और ये जो डैम है वो सोन नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर? सोन नदी है, ठीक है। सोन नदी के ऊपर कौन सा डैम है? बैन सागर डैम। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट स्लाइड।
गुजरात। गुजरात के अंदर 3 नदियां हैं। पहली है नर्मदा नदी, दूसरी है माही नदी और तीसरी है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ है वो है सरदार सरोवर डैम, और ये क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा आपका माही नदी। माही नदी के ऊपर जो डैम है वो है कंदना डैम। ठीक है, कौन सा डैम है? कंदना डैम माही नदी के ऊपर स्थित है, और किस प्रदेश में है ये? गुजरात के अंदर। तीसरा आता है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती जो नदी है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा डैम है? उकाई डैम। ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, याद रखना। उकाई डैम किस नदी के ऊपर है? ताप्ती नदी के ऊपर, और किस प्रदेश में है? गुजरात के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है एक्स्ट्रा, वो बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक है आपका धारोई डैम। कौन सा है? धारोई डैम। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, धारोई डैम। और ये जो धारोई डैम है वो किस नदी के ऊपर है? ये भी बता देता हूँ। ये जो धारोई डैम है वो साबरमती नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? साबरमती नदी के ऊपर है। ठीक है, याद रखना, धारोई डैम किस नदी के ऊपर है? साबरमती नदी के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है आपकी एक तो महानदी आती है, ठीक है, और दूसरी है इंद्रावती नदी। ठीक है, ये दोनों उड़ीसा के अंदर स्थित है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी है और दूसरी है इंद्रावती नदी। अब जो महानदी है उसके ऊपर जो डैम है वो है हीराकुंड डैम। इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था। ठीक है, और दूसरी है आपका इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के ऊपर डैम है इंद्रावती डैम। अब आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ एक ही नदी है, ठीक है, वो है गंगा नदी। और गंगा नदी के ऊपर जो डैम है वो है फर्राका बैराज डैम। कौन सा डैम है? फर्राका बैराज डैम गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, और किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल के अंदर। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। और जो कृष्णा नदी है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर जो डैम है वो बता देता हूँ। एक तो है नागार्जुन सागर बांध, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और दूसरा है श्रीशैलम बांध। ये दोनों पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो है श्रीशैलम डैम, ठीक है, ये कृष्णा नदी के ऊपर है, और दूसरा है आपका नागार्जुन सागर बांध, ये भी कृष्णा नदी के ऊपर है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एक आता है आपका पोलावरम, एक आता है आपका सोमाशिला डैम। ठीक है, कौन सा डैम है? सोमाशिला डैम। ठीक है, लिख लेना इनको नोट्स में। कौन सा डैम है? सोमाशिला डैम। और ये जो सोमाशिला डैम है वो किस नदी के ऊपर है वो भी बता देता हूँ। ये पैना नदी के ऊपर है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इसमें एक और डैम है, ठीक है, वो बता देता हूँ। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है संगम बांध। ठीक है, संगम बांध है आपका, ये भी पैना नदी के ऊपर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संगम बांध किस नदी के ऊपर है? पैना नदी के ऊपर। इसके अलावा इसमें एक और डैम है, वो भी याद रखना, ब्रह्मा सागर डैम। ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, ब्रह्मा सागर डैम। ये जो ब्रह्मा सागर डैम है वो किस नदी के ऊपर है? ये हंडेरी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी है? हंडेरी नदी के ऊपर कौन सा डैम है? ब्रह्मा सागर। इसमें सिर्फ इतना ही आया था कि ब्रह्मा सागर डैम किस प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपके इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में बात कर देता हूँ आपको मैं। जो तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना के अंदर कौन सी नदी है? एक है आपकी मंजीरा नदी और दूसरी है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं वह मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए हैं। तो पहला याद रखना निजाम सागर बांध, और दूसरा है सिंगूर बांध। ये दोनों बांध किस नदी के ऊपर है? मंजीरा नदी के ऊपर है। और आपका तीसरा पॉइंट आता है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? रामा गुंडम बांध। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और ये किस प्रदेश के अंदर स्थित है? तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे जनरली क्वेश्चन आते हैं पेपर में, याद रखना। एक है पहले आपका कोयना बांध, और जो कोयना बांध है वो किस नदी के ऊपर है? कोयना नदी के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट है वो बताता चला जा रहा हूँ। सेकेंड है आपका
भीमा बांध, जिसे उजनी बांध के नाम से भी जाना जाता है, और ये किस नदी के ऊपर है? भीमा नदी के ऊपर। तीसरा आपका सुकाना बांध, और जो सुकाना बांध है वो किस नदी के ऊपर है? सुकाना नदी के ऊपर। ठीक है, यहाँ से सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कर्नाटक में एक आता है आपकी कावेरी नदी, दूसरी है आपकी तुंगभद्रा नदी, और तीसरी आपकी कृष्णा नदी। इन तीनों नदियों के ऊपर कौन कौन से डैम है वो बता देता हूँ। पहला है आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी के ऊपर है कृष्ण सागर बांध। कृष्ण सागर बांध किस नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर, और किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक के अंदर। सेकंड आता है आपका तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध किस नदी के ऊपर है? तुंगभद्रा नदी के ऊपर, जो जिस नाम से बांध है उसी नाम से नदी। तीसरा है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी के ऊपर, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अलमाटी बांध किस प्रदेश के अंदर है? कर्नाटक के अंदर, और किस नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। ठीक है, याद रखना। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, एक है अमरावती नदी, और अमरावती नदी के ऊपर जो बांध है वो है अमरावती बांध। सेकंड आता है आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी के ऊपर जो बांध है वो है मेट्टूर बांध। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मेट्टूर बांध किस प्रदेश के अंदर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। तीसरा है वैगई बांध, और जो वैगई बांध है वो वैंगई नदी के ऊपर ही स्थित है, और किस प्रदेश के अंदर है ये तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट है केरल। केरल के अंदर आपकी इम्पोर्टेंट नदी है वो है नेरयमाय नदी। नेरयमाय नदी केरल के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसके नदी के ऊपर दो डैम है। एक है इडुक्की डैम, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इडुक्की डैम किस नदी के ऊपर है? ये नेयार डैम, नेयार नदी है, उस नदी के ऊपर उपस्थित है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट डैम है नेयार डैम। जो नेयार डैम है वो भी नेयार नदी के ऊपर ही उपस्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इसमें एक और डैम है मुल्ला पेरियार डैम। ये जो मुल्ला पेरियार डैम है वो भी पेरियार नदी के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, तो जो नेरियार नदी है, ठीक है, इस नदी के ऊपर तीन डैम है। एक तो नेयार डैम है, दूसरा है इडुक्की डैम है, और तीसरा है मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, ये तीन डैम है पेरियार नदी के ऊपर। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, और लाइक अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।